सर इसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ सर। यार तू प्लीज़ जाने दीजिए सर। सर आज के बाद ये यहाँ नहीं आएगा सर, ये मेरा वादा है सर आपसे। इसकी वो एक गर्लफ्रेंड है ना? है ना? जी जी जी, जी सर। उसको बुला इधर। शादी से पहले अपना हस्बैंड मान चुकी हूँ मैं तुझे, और कुछ करना चाहता तो वो कर ले मेरे साथ। प्लीज उस मोनिका मैम के बारे में सोचना बंद कर दे प्लीज, वो तेरे साथ साथ मेरी जिंदगी भी बर्बाद कर देगी। सर मैंने सच में कुछ नहीं किया, प्लीज मेरी बात का यकीन कर लो। क्योंकि ये बात इतनी आसानी से यकीन करने वाली है ही नहीं। ये मेरी बीवी है, अगर इसके कुछ करीब आएगा ना तो उसे ऐसे ही जाने दूंगा मैं। विवेक, आज तुमने साबित कर दिया that you are not good husband। उसका छोड़ो, मेरा तो तुम्हें पता है ना मुझे रात को कितना डर लगता अकेले रहने में, और इसलिए मैंने उसको बुलाया था। स्टूडेंट है वो मेरा, वो भी 7 साल छोटा। थोड़ी तो शर्म रखते। घिन आती मुझे तुम्हारी सोच पर, छी। पहले तो बहुत प्यार आता था, अब घिन आती है। सर इसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ सर। यार तू प्लीज़ जाने दीजिए सर। सर आज के बाद ये यहाँ नहीं आएगा सर, ये मेरा वादा है सर आपसे। ओए सर के सामने कसम खा के आज के बाद मोनिका मैम से कोई रिलेशन नहीं रखेगा। बोल जल्दी। हाँ ठीक है, नहीं रखूंगा कोई कांटेक्ट। मोनिका मैम से कोई कांटेक्ट नहीं रखूंगा, ये भी बोल। हाँ नहीं रखूंगा कोई भी कांटेक्ट मोनिका मैडम से आज के बाद। देख भाई दोस्त, इसकी आवाज से ना मुझे साफ पता चलता है कि इसके दिल में मेरी बीवी के लिए कोई तो फीलिंग्स है। देख एक साला कैसे घबराते घबराते बोल रहा है। साला सर वो आपके शूट के आवाज़ से डर गए सर, डरा हुआ है सर। सर प्लीज़ जाने दीजिए सर, प्लीज़ जाने दीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे कैसे जाने दूं? जाने दो वैसे में, मगर हाँ एक काम हो सकता है, और वो तू कर सकता है। इसकी वो एक गर्लफ्रेंड है ना? है ना? जी जी जी, जी सर। उसको बुला इधर। क्यों? नहीं उसको क्यों बुलाना? बुलाता है या नहीं? नहीं फोन मत करियो, फोन मत करियो। बुलाओ। फोन इस साले को ठोक डालना। जाने दो विवेक। विवेक तुम अब बहुत ज्यादा उसे टॉर्चर कर रहे हो। बोल रहा है ना वो नहीं करेगा आपसे। मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं आज के बाद इसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं रखूंगी। जाने दो। जी सर प्लीज़ जाने दीजिए सर। सर 6 साल का सीरियस रिलेशन है सर इसका। सर एक काम करते हैं ना सर, मैटर यहीं क्लियर कर लेते हैं ना सर, प्लीज़ सर। वाह, इसका साले का 6 साल का रिलेशनशिप है, और मैं सबसे ज्यादा टॉर्चर कर रहा हूँ इनको। मैं चूतिया हूँ, ये साले दोनों मेरा चूतिया काट रहे हैं। सुनो, जब तक इसकी साले की गर्लफ्रेंड यहाँ नहीं आएगी ना, किसी को हिलने नहीं दूंगा यहाँ से। बुलाओ उसे। बुलाता है या नहीं? फोन मिला?
हेलो भाभी। हेलो। हाँ पिंटू, क्या हुआ इतनी रात को फोन किया? बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है भाभी, प्लीज़ जल्दी आ जाओ यहाँ पे बस आप। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? पंकुश कहाँ है? ठीक है ना? वो मेरी बात करवाओ उससे। हेलो। हेलो हेलो पंकुश, ठीक हो ना तुम? नहीं, हाँ ठीक हूँ। तुम 2 मिनट के लिए जल्दी से यहाँ पे आ जाओ बस। क्या प्रॉब्लम हो गई है? पिंटू भी कुछ नहीं बता रहा है। एक छोटा सा मैटर हो गया, तुम जल्दी आओ, यहीं पे आके बताऊंगा तुम्हें। ठीक है, आ रही हूँ मैं, आ रही हूँ। सर छोड़ दीजिए ना सर, जाने दीजिए सर प्लीज़। सर डर गया है सर गलती हो गई ना सर, आगे से नहीं करेगा सर, माफ़ कर दीजिए ना सर। आने दो उसे, फिर जाने दूंगा ना, तुझे भी जाने दूंगा। तू मेरी बात सुन, देख अंदर ना कुछ इशू हो गया है, तो प्लीज़ ओवर रिएक्ट मत करियो। घर जाके सब डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? हुआ क्या है बता दे, मुझे बहुत डर लग रहा है। कोई नहीं, पता चल जाएगा, आजा। वेलकम। बता रही है, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। स्टूडेंट, कितनी सुंदर गर्लफ्रेंड है यार तुम्हारी, फिर क्यों दूसरों की बीवी पर नजर रखता है साले? बस करो विवेक, हद होती है। पंकुश, ये सब क्या चल रहा है? मैं क्लियर करता हूँ। दरअसल अंकुश जब उस दिन तुमसे फ़ोन पर बात कर रहा था, I can't believe पंकुश, ये तुम्हें हुआ क्या है? कैसे बनते जा रहे हो तुम? तुम तो मेरा यकीन करो, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। और ये माहौल देख के अब तुम भी मुझ पर शक करोगी। बात यूं थी कि मैं जब तुमसे बात कर रहा था, पीछे से मुझे मोनिका मैम का कॉल आया। उन्होंने बोला कि मेरे घर पे कोई नहीं और रात में मुझे अकेले में नींद नहीं आती, डर लगता है उनको। तो मैं तो उनकी हेल्प ही करने आया था, फेवर ही करने आया था उन पे। लेकिन पता नहीं रात को इनके हस्बैंड आ गए और मेरे पे एलिगेशन लगाने लग गए। ये आदमी मेरे पे अननेसेसरी डाउट कर रहा है। मैं तुम्हें सारी बात क्लियर कर दूंगा, एटलीस्ट तुम तो मेरी इस बात का यकीन करो कि मेरा इसमें पर्सनली कोई इंटरेस्ट नहीं था। गाइस कैन वी प्लीज डू दिस लेटर? हाँ, घर जाके बात कर लें, ये सारे घर जाके शॉर्ट आउट कर लें ये चीज़ें, यहाँ निपट ले पहले। सर बात कर लीजिए, सर आ गई है। देखो, मुझे नहीं लग रहा था कि मैं इसे डराऊंगा, धमकाऊंगा और ये ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा। इसकी निगाह तो मैंने पहले से पढ़ ली थी जब मैंने इसे अपनी बीबी के साथ खाना खाते पकड़ा था। सॉरी, देखा था। खैर, बात यह है कि तुम्हें मैंने यहां इसीलिए बुलाया है कि अब मैं इसकी किसी बात पर यकीन नहीं कर सकता। हमारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम इसका फ्लैट यहां से खाली करवा दो और कहीं दूर ले जाओ, नहीं तो अगली बार ये गोली दीवार पे नहीं, इसके सीने से बाहर निकलेगी। नहीं सर नहीं, हम कल ही ये फ्लैट खाली कर देंगे। ये आपको दोबारा कभी यहाँ नजर नहीं आएगा। मैं आपसे माफी मांगती हूँ, प्लीज प्लीज इसको माफ कर दीजिए, प्लीज सर प्लीज।
रो क्यों रहे हो? निकलो। जी सर, सॉरी सर। निकलो। क्या कर रहा है तू मेरे पीठ पीछे? चाहता क्या है? क्या है उस मोनिका मैम में जो मुझ में नहीं है? पहले दिन से तुझे बोला था ना, छोड़ दे इसका पीछा। एक बार भी मेरा नहीं सोचा तूने। इतने टाइम से साथ है हम। शादी से पहले अपना हस्बैंड मान चुकी हूँ मैं तुझे। और कुछ करना चाहता तो वो कर ले मेरे साथ। प्लीज उस मोनिका मैम के बारे में सोचना बंद कर दे प्लीज। वो तेरे साथ साथ मेरी जिंदगी भी बर्बाद कर देगी। उसके पास सब कुछ है, मेरे पास तेरे अलावा कुछ नहीं है पंकुश। प्लीज समझ। I love you so much। तेरे सर की कसम यार, मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है मोनिका मैडम में, और ना ही मैं अपनी मर्जी से वहाँ पे रुकने गया था। हाँ, गलती मेरी है कि मुझे मना कर देना चाहिए था उनको। पता नहीं क्यों मेरे से मना नहीं हो पाई। जो चूतिया हूं ना मैं, इसलिए। इतनी अच्छी बुरी लाइफ चल रही है मेरी। ये पिंटू, ये भी मुझे बार बार समझाता रहा, लेकिन मेरे को कुछ को माफ कर दे यार। मैं तेरे सर की कसम खा के कहता हूँ, मैं कल की कल सुबह ये फ्लैट खाली कर दूंगा। सच पूछो तो अब यहाँ मेरा खुद रुकने का मन नहीं है। मैं यहाँ कभी दोबारा नहीं आऊँगा। तू मुझे ले जा, मुझे यहाँ से ले जा। तू मुझे जहाँ भी रखेगी मैं वहाँ चलूँगा। तू मुझे कहीं भी शिफ्ट करवा दे, मैं वहीं चल। यार मुझे ले जा यहाँ से, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। भैया थोड़ा सा सामान ऊपर रख देंगे तो क्या हो जाएगा? सॉरी मैम, सॉरी, हम नहीं रख सकते। भैया शिफ्ट कर रहे हैं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अरे नहीं मैम। सुनो, ये पंकुश की जीन्स है, वो कल रात यहीं रह गई थी। भैया यहीं तक तो जाना है, प्लीज चल पड़ो। शिफ्ट कर रहे हैं। ओए, जीन्स पकड़ अपना। रात को वहीं छोड़ के आ गया था, पता नहीं क्या कर रहा था साला। अबे यार तू तो एटलीस्ट ड्राइवर भैया मान नहीं रहे हैं, सारा सामान कैसे जाएगा? तुम लोग एक काम करो, तुम लोग जाओ, मैं बाकी का सामान पंकुश की गाड़ी में ले आता हूँ। ये ले जा। लाइट्स उधर है। अच्छा, ये फ्लैट तूने अरेंज किया है? मैंने सोचा कब तक तू उस 10x10 के फ्लैट में सड़ता रहेगा। और मैंने तुझे बताया था ना मेरे कनाडा वाले मामा जी के बारे में। हाँ। उन्हीं का फ्लैट है ये। अच्छा। और हमें जल्दबाजी में शिफ्ट करना था, तो मुझे यहीं आना सही लगा। कैसा लगा? है तो बहुत बढ़िया, लेकिन मामा जी को पता है कि मैं रुकने वाला हूँ? जरूर। तेरे बारे में बताऊंगी क्या उन्हें? मैंने उनसे कहा कि मेरी 2 सहेलियाँ रुक रही हैं, पर तुम दोनों ना थोड़ा सा साफ सफाई का ध्यान रखना प्लीज़। हमें थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा तो हम तुम दोनों के लिए कोई नया फ्लैट देख लेंगे तब तक। कोई बात नहीं, वो मैनेज हो जाएगा। चल रूम किधर है? उस तरफ। चल ठीक है, फिर मैं रूम सेट करता हूँ थोड़ा सा। हाँ तो रूम सेट कर, मैं तेरे लिए पानी लेके आती हूँ। ठीक है। सॉरी, सब मेरी वजह से हुआ है।
ना ही मैं तुम्हें इनवाइट करती और ना ही तुम कभी आते और तुम्हारे साथ ये सब होता। इस बात की शर्मिंदगी है। हो सके तो मुझे माफ़ करना। मेरी एक गलती की वजह से मेरा एक अच्छा स्टूडेंट और एक बहुत ही अच्छा पड़ोसी मैंने आज खो दिया। मेरी वजह से तुम्हें जो भी तकलीफ़ पहुंची उसकी भरपाई करने के लिए मैं तुम्हारे कभी भी किसी भी टाइम काम आ सकूं तो मुझे ज़रूर याद करना। योर फेवरेट टीचर मोनिका।